गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और हमने देखा था कि एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे थे 4, बीसीसी के अंदर आ रहे थे 2, और ऐसे हमने कैलकुलेट किए थे ईसीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमने ये न्यूमेरिकल देखा था, इसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी। कोई सॉलिड है जो ए और बी पार्टिकल से बना है। इट क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक मैनर, और क्यूबिक मैनर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। और जो पार्टिकल ए है, देखो ये जो सॉलिड है ये क्यूबिक मैनर में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है। हम बनाएंगे क्यूब। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल ए लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। जो पार्टिकल ए है वो कहाँ लाई कर रहा है, कॉर्नर पे। ठीक है, और सबको पता है कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के अंदर, 8। ठीक है, एंड द पार्टिकल बी लाइज एट द सेंटर ऑफ द फेस। और बी पार्टिकल वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फेस के सेंटर पे। ये बी है, यहाँ पे ये बी है, ये बी है, ये बी है, एक पीछे वाले फेस पे और एक ये आगे वाले फेस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि एक यूनिट सेल में ए और बी का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो हमने कल सीखा था। ठीक है, तो ए लिख देंगे यहाँ पे, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, बी। तो ए पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर पे लाई कर रहा है, तो कॉर्नर कितने हैं, 8 है। ठीक है, 8 कॉर्नर है, और कॉर्नर वाले हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है, बी ऐसे निकालेंगे, बी कहाँ पे है, हर एक फेस के सेंटर पे। ठीक है, फेस कितने हैं, 6 है, और फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से इसका रेशियो क्या आ गया, 1, इसको क्या आ गया, 3। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, AB3। ठीक है, तो यानी कि जो AB अपना सॉलिड क्रिस्टलाइज हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, AB3। ये क्लियर है सबको। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इसका। ठीक है, मान लो हमने ले लिया यही सेम, सॉलिड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। ठीक है, ए कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कॉर्नर पे, और बी लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ द फेस पे। ठीक है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ one of the atom at corner replaced by particle C। ठीक, देखो बाकी की स्टेटमेंट तो सेम है कि ए पार्टिकल है वो कॉर्नर पे लाई कर रहे हैं, बी है फेस के सेंटर पे लाई कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, अगर एक ए एटम को सी से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो मान लो हमने किसी भी एक ए एटम को सी से रिप्लेस कर दिया, कॉर्नर वाले को। ठीक है, अब अपना अगला स्टेप क्या होता है, ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिख लेंगे, ए बी सी। अब देखते हैं ए कितने हैं यहाँ पे, तो ए कितने हैं, टोटल कॉर्नर पे 8 थे, लेकिन एक को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कितने बच गए, 7 बच गए। कॉर्नर पे 7 एटम बच गए ए। ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉर्नर वाले का, एक का 1/8, तो 7 का क्या हो गया, 7 इंटू 1/8। ठीक है, ऐसे बी पार्टिकल कहाँ पे है, फेस पे है, वो वैसे के वैसे है, वहां से कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, तो फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2। ठीक है, ऐसे सी कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉर्नर पे लाई कर रहा है।
ठीक है। कॉर्नर पे कितने सी हैं, एक ही है, ठीक है। और कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 7/8, इनका रेशियो 3 और ये 1/8 ABC का, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या बन गया, 7, 24 और ये 1, ठीक है। ये है A, ये B और ये C। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, A7 B24 C1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज में से करके देखना, सारे इसमें से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक यूनिट सेल में, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 2 ट्राई किए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, क्लोज पैकिंग। अगला टॉपिक क्या है, क्लोज पैकिंग। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, अगला टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, ठीक है। तो देखो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, देखो हमने पहले ही पढ़ा है, कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, वो किससे मिलके बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, या लैटिस पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होगा कि हम उन लैटिस पॉइंट को, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरह से अरेंज करें कि उनके बीच कम से कम स्पेस बचे, ताकि जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से अरेंज किए जाएं ताकि उनके बीच में स्पेस, एम्प्टी स्पेस कम बचे, ठीक है। और जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब देखो क्लोज पैकिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे 1D में, 1 डायमेंशन में, 2 में और 3 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। 1D का मतलब क्या हो गया कि एक ही एक्सिस के अलोंग हमें क्या करना है, एटम्स को अरेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करना है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई हो, चाहे या जेड हो, कौन सी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 1D, तो 1D के अंदर हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक ही एक्सिस के अलोंग इस तरह से, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1D पैकिंग हम, एक ही पॉसिबिलिटी है वहां पे, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगला अपने से पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर of constituent particle in crystal lattice, in crystal lattice, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, ये क्रिस्टल लैटिस है कोई भी, ठीक है, किसी भी एटम को हम मान सकते हैं, उसके जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखो 1D के, अब ये नहीं है कि ये इतना ही अपना पोर्शन है, इससे आगे भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे भी है,
ठीक है। तो हमने कोई भी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लिया, जैसे हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको ले यहाँ पे, ठीक है, तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन से हो गए जो इसको टच कर रहे हैं? एक तो हो गया ये वाला एटम और एक हो गया ये वाला एटम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इसके भी नियरेस्ट नेबर 2 ही हैं, इसके भी कितने हैं? एक इधर एक आगे कोई होगा, 2 ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1D के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो क्या होता है? 1। ये क्लियर है? ठीक है। तो 1D के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सॉरी 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट नेबर यहाँ पे कितने हैं? 2, 1 2 1 2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो नियरेस्ट नेबर हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये था अपना 1D के अंदर। आगे है 2D में अंदर, यानी कि 2 डायरेक्शन के अलोंग हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज, ठीक है। तो देखो ये 2 तरह से अरेंजमेंट हो सकती है 2D के अंदर। देखो x के अलोंग हमने कर दिया ऐसे, ये x एक्सिस है मान लो, ठीक है। y के अलोंग करेंगे, मान लो हमने क्या किया, ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके जस्ट ऊपर ही हमने क्या किया? दूसरी लेयर के एटम हमने अरेंज किए, जस्ट इसके ऊपर, पहले वाले के जस्ट ऊपर, ठीक है। ऐसे हो गया ये, ठीक है। या फिर दूसरी तरह की अरेंजमेंट क्या हो सकती है? देखो ये होगी y एक्सिस, ठीक है, तो 2D के अंदर है ये, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे ले तो क्या होगा? ये x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। y के अलोंग देखो क्या हो सकता है? हम क्या करें, जो स्पेस बचा हुआ है उसके ऊपर हम क्या करते जाएं? अगले एटम्स हम यहाँ पे रखते जाएं, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, ये ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब देखो दोनों में फर्क यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे क्या था? ये फर्स्ट लेयर, इसको हम बोल रहे हैं ए टाइप, ठीक है। तो अब देखो जो सेकंड लेयर के एटम है जो जस्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर है वो फर्स्ट के साथ में क्या हो रही है? अलाइन हो रही है, ठीक है। ऐसे जो थर्ड लेयर के एटम है वो भी क्या है? इस वाली लेयर के जस्ट ऊपर आ रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कौन सी लेयर बन गई? ए टाइप, और ये भी कौन सी होगी? ए टाइप, ठीक है। लेकिन इस वाले में देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर है, इसको हम बोलेंगे ए टाइप है, ठीक है। लेकिन देखो जो सेकंड यहाँ पे एटम है सेकंड लेयर के, वो फर्स्ट के साथ में अलाइन नहीं हो रहे, उनका सेंटर इन पे अलाइन नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। तो इस वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? बी टाइप, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड को देखा जाए तो बिल्कुल ए के जैसे, बिल्कुल पहले वाली जैसी है, देखो इसका सेंटर इसके ऊपर आ रहा है, जस्ट इसके साथ में क्या हो रही है? अलाइन हो रही है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए टाइप लेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? ए ए ए ए, आगे चलता जाएगा टाइप पैटर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पे ए बी, फिर ए, फिर बी आएगी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से ए बी टाइप पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है।
तो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने ले लिया, जैसे हमने मान लो इसको ले लिया, ठीक है, तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हर एक एटम है, इसको ले लो, इसके भी किस सराउंडिंग में कितने हैं जो इसको टच कर रहे हैं, 4 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए, जैसे इस वाले एटम को हमने ले लिया, तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यार कि यहाँ पे नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 6 एटम है जो इसको टच कर रहे हैं, हर एक एटम को, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्फीयर इसको टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसके सेंटर को अगर हम ऐसे मीट करें तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर हैं उनके सेंटर को अगर हम मीट करें, यहाँ पे टच करें, ज्वाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, हेक्सागोन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में है तो ये, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो स्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, हम यहाँ एटम को एक हार्ड स्फीयर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्लोज पैकिंग देखी हमने 2D के अंदर। तो 2D के अंदर दो तरह की पैकिंग हो सकती है, ठीक है, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना होता है, 4, और यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए टाइप पैटर्न, ठीक है। ऐसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6, और यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे ए बी टाइप यहाँ पे पैटर्न, ये क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पे आता है क्लोज पैकिंग इन 3D, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं कर रही हूँ रफ, ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D और ये था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। आगे है क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने 2D के अंदर एक लेयर बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसको हमने बोला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अभी 2D के अंदर पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो पहला यहाँ पे पार्ट क्या बन गया, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या देखते हैं, ये तो बन गया था 2D के अंदर, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई हो गया, जेड क्या होगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऐसे मान के चल रहे हैं कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक एक ऐसे रो बना के हमने उसको एक लेयर उसके अंदर बना दी, उसके अंदर हमने बॉल अरेंज कर दी एक बॉक्स के अंदर और उनको हमने क्या किया, इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काफी सारी बॉल्स अपने पास, अपने को क्या करना है, उस डब्बे को फिल करना है, तो हम उस बॉल को कैसे अरेंज करेंगे, हो सकता है हम क्या करें, ये पहले वाली लेयर बन गई, ठीक है, इसके ऊपर रखते जाएं, दूसरी लेयर हम बना दें इसके ऊपर, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट से दिखा रही हूँ,
ये बन गई सेकेंड लेयर बन गई। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं कि काफी सारी बॉल्स है अपने पास और हमें उसे एक बॉक्स के अंदर भरना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनको अरेंज करेंगे, एक बॉक्स में हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरी लेयर उसके ऊपर हमने बनाई। ठीक है, तो दूसरी लेयर को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे डॉट डॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग होगी उसके अंदर देखो यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो किसी भी एक छोटे से पोर्शन को लें, इसको हमने ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमें देखो क्या मिल रहा है, ये 4 एटम ऐसे हैं। ठीक है, और 4 हैं इनके ऊपर ऐसे डॉट से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो 4 बॉल तो ऐसे नीचे रखी है और 4 उनके ऊपर है। ठीक है, तो बीच में देखो स्पेस बन गया, स्पेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस बच गया उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही क्या होगा, एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बीच में वॉइड जो आ रहा है, वॉइड आ रहा है, उसके 4 एटम ऊपर है 4 नीचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। और इस तरह के वॉइड को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, देखो पहले वाली लेयर ए थी, उसके ऊपर हमने लेयर बनाई, वो भी उसके साथ में अलाइन हो रही है, तो वो भी लेयर क्या बनेगी, ए। तीसरी लेयर बनेगी, वो भी इनके साथ में अलाइन होगी, वो भी कौन सी टाइप की होगी, ए टाइप की। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए टाइप पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। जो 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उसके बाद में हम उसी से क्या पढ़ रहे हैं, 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इस वाली क्लोज पैकिंग को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रिमिटिव, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, तो इसमें हमें पहले तो ये बनाना है, इसका डायग्राम बना के दिखाना है, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा वॉइड बन रहा है, क्यूबिक वॉइड बन रहा है। क्यूबिक वॉइड हम बना के दिखा देंगे। क्यूबिक वॉइड के अंदर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और इस तरह की पैकिंग में जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना, रफ कर रही हूं इसको मैं, थ्री डी क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, 3D में हमने पहले ही इसके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी 2D में। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, देखो ये पहली रो है। ठीक है, दूसरे हमने यहाँ पे अरेंज किए थे एटम इन वॉइड्स को कवर करते हुए, जो खाली जगह है उस पे। ठीक है, इस तरह से।
ये बॉल या जो स्फीयर है बिल्कुल सेम साइज के होने चाहिए, तभी ये ज्योमेट्री अच्छे से बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, देखो ये 3D में पढ़ रहे हैं, ये तो है 2D के अंदर। ठीक है, यानी कि हमने बॉक्स के अंदर बॉल थी, उनकी हमने एक लेयर ऐसे बना दी। किस तरह से? पहली रो बनाई, फिर उसके बीच में जो स्पेस बच गया उस पर दूसरी रो की हमने बॉल रख दी, फिर जो स्पेस बचा उस पर ऐसे तीसरी रो बना दी, और इस तरह से एक लेयर हमने बॉक्स के अंदर बना दी। ठीक है, अब अगली लेयर हम कैसे बना सकते हैं? देखो, जो यहाँ पे फर्स्ट लेयर बन गई, इसमें अपने को खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो इस खाली जगह को अभी हमने देखा था, इस खाली स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉइड्स कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले वॉइड्स के बारे में देख लो थोड़ा। देखो ये किस तरह का वॉइड है? दो एटम ऐसे अरेंज हैं और एक इस वाले स्पेस पे। तो देखो ये वाला जो वॉइड है, जो खाली जगह है, वो 3 एटम से सराउंडेड है। ठीक है, तो इस वाले वॉइड को अगर इनके सेंटर को मीट करें तो क्या बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले वॉइड को ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, ये कौन सा वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, ये जो वॉइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड है वो 3 एटम से सराउंडेड है। ठीक है, अगला ऐसे हो सकता है, दो एटम्स ऐसे हैं, एक इस वाले स्पेस पे। ठीक है, देखो दो एटम ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, एक इसी के आगे जो स्पेस बच गया उस पे, और एक हमने रख दिया दूसरी लेयर के अंदर, उस जो वॉइड है उसके ऊपर। ठीक है, एक एटम हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब देखो इनको देखेंगे तो नीचे से हमें खाली स्थान दिखेगा, खाली जगह दिखेगी। ठीक है, तो वो वाला जो वॉइड है, वो वाली जो खाली जगह है, वो 4 एटम से सराउंडेड है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री बनती है, इसलिए इस वाले वॉइड को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने एटम से सराउंडेड है? 4 से। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला वॉइड देखो कैसा हो सकता है? फर्स्ट लेयर के दो एटम ऐसे हैं, एक ऐसे। ठीक है, अब दूसरी लेयर है उसके एटम इस तरह से, ये दो यहाँ पे ना, एक यहाँ पे, उसके दो एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे। डॉट डॉट से दिखा दो इसको। ठीक है, यानी कि 3 एटम नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। ठीक है, इस तरह से जो खाली स्पेस बच गया, उस वाले वॉइड को देखो, ये वाला वॉइड है, ये कौन सी ज्योमेट्री बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरह की ज्योमेट्री है। एक ऊपर है और एक नीचे। ठीक है, इस वाले वॉइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड है वो 6 एटम से सराउंडेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। क्लियर है? ठीक है, ऐसे हमने पीछे पढ़ा था इसके एक वॉइड अभी थोड़ी देर पहले, क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड में क्या होता है? देखो 4 एटम ऐसे अरेंज थे फर्स्ट लेयर में, और 4 एटम इनके ऊपर, इसके ऊपर, एक इस पे, एक इस पे और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वॉइड है, जो स्पेस है, वो 8 एटम से सराउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8 हो गया।
और क्योंकि जो बैटरी जो बन रही है वो कौन सी बन रही है, क्यूबिक फॉर्म बन रही है, तो इस वाले वॉइड को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड। ठीक है, तो वॉइड से यहाँ पे कौन से हो गए, ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और ये है क्यूबिक वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 8। ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो वॉइड के बारे में हमने देख लिया। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, और वॉइड अपने यहाँ पे पड़े हैं 4 टाइप के। ठीक है, अब इससे आगे हम देख रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3D में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने यहाँ पे कर दी है 2D पैकिंग। 3D करेंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर ही हमें एक दूसरी लेयर बनानी है, इसके ऊपर ही हमें क्या करने हैं, दूसरी लेयर के एटम्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो दूसरी लेयर हम इस तरह से बनाते हैं कि जो फर्स्ट लेयर के वॉइड हैं वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो पहली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, मान लो ए टाइप लेयर बोल रहे हैं, इसमें हमें वॉइड्स मिल रहे हैं। वॉइड्स कौन से मिल रहे हैं, देखो हर एक वॉइड 3 एटम से सराउंडेड है, तो कौन सा वॉइड मिल रहा है हमें, ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, इन ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी लेयर के एटम्स को रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बना दिए दूसरी लेयर। ठीक है, अब दूसरी लेयर में देखो यहाँ पे कौन से वॉइड अपने को मिल रहे हैं, देखो इसको, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 एटम तो क्या है नीचे, और एक एटम रखा हुआ है ऊपर वाली लेयर में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें कौन सा वॉइड मिल रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकंड वाली लेयर में हमें कौन सा वॉइड मिल रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो अगर इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखा जाए, इस वाले पोर्शन को, तो क्या है, देखो 3 एटम तो ये नीचे है। ठीक है, और ये डॉट डॉट में देखो ये 3 एटम ऊपर है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक वॉइड मिल रहा है। तो अब जो ये वाला वॉइड है 3 नीचे और 3 ऊपर है, 6 एटम से सराउंडेड है, तो ये वाला वॉइड कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्लियर है। ठीक है, तो पहली लेयर में देखो हमें ए टाइप की लेयर हमने बनाई, उसके अंदर हमें मिला यहाँ पे ट्राइंगुलर वॉइड। फिर दूसरी लेयर हमने इस तरह से बनाई कि जो फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं वो कवर होते जाएं। ठीक है, फिर सेकंड लेयर के अंदर हमें 2 तरह के वॉइड्स मिले, एक तो हमें मिला टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा हमें मिला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सेकंड लेयर में हमें कितने तरह के वॉइड्स मिले हैं, 2 तरह के, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर होगी ए टाइप, दूसरी के देखो एटम है वो पहली के साथ में अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी लेयर को हम क्या बोलेंगे, बी टाइप लेयर। ठीक है, अब देखो हम तीसरी लेयर बना रहे हैं, तो तीसरी लेयर हम कैसे बना सकते हैं, हो सकता है कि हम जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके ऊपर तीसरी लेयर के एटम को रखें, या हो सकता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको कवर करते हुए हम तीसरी लेयर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए बनाई तो अलग पैकिंग मिलेगी, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए पैकिंग की तो हमें अलग तरह की क्लोज पैकिंग यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो एक बार इसको मैं कर रही हूँ रफ, और 2 तरह की क्लोज पैकिंग अपने को मिलेगी, एक तो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, पहला कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
और दूसरा कौन सा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब मिलती है अपने को, शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको HCP और इसको लिखते हैं CCP। ठीक है, तो हेक्सागोनल कब मिलती है, जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके हम लेयर बनाते हैं तीसरी, तो हमें मिलती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर आर कवर्ड। ठीक है, अगला यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, छोटे से पोर्शन को ले तो इस तरह की पैकिंग हमें मिल रही है। और ये 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये ए लेयर है, ये बी है, फिर वापिस से ए, फिर वापिस से बी, यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो इन पॉइंट्स को मिलाए तो, ठीक है, एक एटम बीच में है, इस तरह से। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले कोने से इस वाले कोने को मिलाएंगे, ऊपर वाले को इस साइड वाले से साइड वाले को, इस नीचे वाले से इस नीचे वाले को। ठीक है, और बीच में थे अपने 3 एटम्स बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, तो ये क्या है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एबी टाइप पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो जो हर एक एटम है, जैसे इस वाले एटम को मान ले तो 6 एटम को ये ऊपर टच कर रहा है, 6 ये नीचे टच कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, अगला यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी HCP की, वो मैं ध्यान में रखनी है, वो कितनी होती है, 74%। ठीक है, तो देखो HCP क्लोज पैकिंग कोई पूछ ले तो क्या होती है, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर्स आर कवर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, एबी टाइप पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, इस तरह के अरेंजमेंट हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। ये वाले पॉइंट हमें रखने हैं ध्यान में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सारे इसके हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो HCP में क्या हो गया, अगर सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए तीसरी लेयर बनाई जाती है तो उस वाली अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होता है 12, और यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, एबी टाइप यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है, और इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, और एग्जाम्पल इसके कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये वाला इसका डायग्राम बना के दिखा देंगे। ठीक है, और इस तरह से HCP हो जाती है अपनी कंप्लीट। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे CCP के बारे में। ठीक है, थैंक यू।